बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेल मेम्ब्रेन के हवाले से पढ़ेंगे, जिसमें हम सेल मेम्ब्रेन किन चीज़ों से बनी हुई है ये चीज़ पढ़ेंगे, और उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो किस वजह से है और उसके क्या-क्या फंक्शन है, और सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे मेडिकल के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं जो आपके स्टडी के हवाले से आपको ज़्यादातर बेनिफिट देंगे। तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन को देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन क्या है। सेल मेम्ब्रेन इज़ अ आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द एनिमल सेल, बट इन प्लांट सेल इट इज़ सेकंड आउटर मोस्ट बाउंड्री बिकॉज़ देयर इज़ प्रेजेंट ऑफ सेल वॉल। ये कह रहा है कि सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में मौजूद होती है, आउटर मोस्ट बाउंड्री के तौर पे मौजूद होती है, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर की बुनियाद पे काम कर रही होती है, जिसमें ये चीज़ होती है कि इसकी वजह से सेल के अंदर जो मटेरियल होता है वो बिल्कुल सेफ होता है, और सेल मेम्ब्रेन को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है ना, परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं कि ये कुछ ऐसे समझें कि मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको सेल को नीड होती है, तो ये मेम्ब्रेन उनको अलाउ करती है सेल को एंटर होने में। और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो सेल के लिए ख़तरनाक होते हैं, तो ये सेल मेम्ब्रेन उनको अलाउ नहीं करती जाने के लिए, मतलब अपने जो चैनल्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, वो ये सेल मेम्ब्रेन बंद कर देती है। तो बंद करने की वजह से वो मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंटर नहीं हो पा रहे होते, जिसकी वजह से सेल मतलब सेफ होता है, प्रोटेक्ट रहता है। तो इसकी इसलिए इसे आउटर मोस्ट बाउंड्री कहते हैं एनिमल सेल की। और प्लांट सेल में ये मौजूद होती है, लेकिन प्लांट सेल के बाहर एक और मेम्ब्रेन होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। ठीक है, तो ये सेल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन थी। अभी सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को हम पढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फास्फोलिपिड। सेल मेम्ब्रेन 3 चीज़ों से बनी होती है। एक तो फास्फोलिपिड की बनी होती है, और प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल, जिसमें फास्फोलिपिड जो है वो 50 to 60% मौजूद होते हैं, ठीक है, और प्रोटीन 20 to 30% और कोलेस्ट्रॉल 10 to 20% मौजूद होते हैं, ठीक है। द थ्री मेन फंक्शन ऑफ लिपिड बाय लेयर आर टू प्रोटेक्ट सेल, मतलब जो लिपिड बाय लेयर जो कि सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं, उसका क्या फंक्शन होता है, ये सेल को प्रोटेक्ट करती हैं। किन चीज़ों से प्रोटेक्ट करती है, जैसे मैंने कहा कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, आप बैक्टीरिया ही समझ लें, बैक्टीरिया वगैरह ये सारी चीज़ें सेल के अंदर एंटर ना हो पाए। अगर सेल के अंदर एंटर हो गई तो ये सेल की डीएनए को डिस्टर्ब करेंगी। जब सेल की डीएनए डिस्टर्ब होगी तो सेल डेथ हो जाती है। टू अलो सेकंड इसका फंक्शन है टू अलो फॉर सिलेक्टिव परमिएबिलिटी, और दूसरा ये है कि ये सिलेक्टिव परमिएबिलिटी का काम करती है, मतलब सेल मेम्ब्रेन एज ए सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं सेल मेम्ब्रेन को। इसलिए कहते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन कुछ मॉलिक्यूल को सिलेक्ट करती है, सिलेक्ट करने के बाद फिर उनको अंदर इन कर देती है सेल के अंदर कि ये भाई आप अंदर जाओ, क्योंकि आप सेल को बेनिफिट दोगे, फ़ायदा दोगे उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए, और उसकी सेल डिवीजन के लिए आप सेल को जो है ना एक बेनिफिट दे रहे हो, इसलिए आप सेल के अंदर एंटर हो सकते हो। बाकी जो चीज़ें सेल को नुकसानदेह होती हैं, मतलब सेल की ये खतरनाक होती है, तो उसे ये सेल मेम्ब्रेन एंटर नहीं होने देती सेल के अंदर, तो मेंटेन होम्योस्टेसिस। उसके अलावा ये सेल के अंदर जो इंटरनली एनवायरनमेंट होता है इसको भी मेंटेन रखती है। कभी ऊंच-नीच हो जाती है, तो बेसिकली होम्योस्टेसिस हम उसे कहते हैं बैलेंस, हर एक चीज़ को बैलेंस रखना, ठीक है। अगर एक चीज़ बढ़ जाए तो उसे कम करना, नॉर्मल लेवल पे लेके आना, और अगर एक चीज़ बिल्कुल कम हो जाए तो उसको बढ़ाना, बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे लेके आना, तो होम्योस्टेसिस इसे कहते हैं। मज़ीद हमने एक वीडियो लेक्चर भी इस होम्योस्टेसिस और एडाप्टेशन के हवाले से अपलोड किया हुआ है। आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे आप होम्योस्टेसिस को डिटेल में देख सकते हैं। और तीसरा प्रोटीन मौजूद होती है, 20 to 30% प्रोटीन क्यों मौजूद होती है, क्योंकि हर एक चीज़ को प्रोटीन की ज़रूरत होती है, चाहे हमारी बॉडी क्यों ना हो, बॉडी के अंदर सेल है, हमारी बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत होती है, क्यों? क्योंकि सेल को प्रोटीन की ज़रूरत होती है, और सेल को प्रोटीन की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि सेल अपनी ग्रोथ कर पाए, अपनी डेवलपमेंट कर पाए, अपनी चीज़ें जो है वो बेहतर नमूने से कर पाए, इसलिए इसको प्रोटीन की ज़रूरत होती है, और कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है, ठीक है। अच्छा, तो अभी इसके फंक्शन को देखते हैं हम, सेल मेम्ब्रेन की क्या फंक्शन है।
द सेल मेम्ब्रेन फंक्शन आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग सेल्यूलर होम्योस्टेसिस। सेल मेम्ब्रेन के जो फंक्शन होते हैं वो बिल्कुल एसेंशियल होते हैं, ज़रूरी होते हैं सेल के अंदर जो होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए, सेल का जो इंटरनली एनवायरनमेंट है उसको स्टेबल रखने के लिए, उसको बैलेंस में रखने के लिए सेल मेम्ब्रेन के बहुत सारे फंक्शन हैं, जिसमें सबसे पहले आता है सेपरेशन। सॉरी, जिसमें रेगुलेटिंग सेलुलर प्रोसेस आ रहा है कि रेगुलेटिंग सेलुलर प्रोसेस, जिसमें ये सेल को मतलब ये सेलुलर प्रोसेस को रेगुलेट रखती हैं, ठीक है। और उसके अलावा फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन बिटवीन सेल, और सेल टू सेल कम्युनिकेशन जो हो रही होती है, ठीक है। एक सेल से दूसरे सेल की तरफ जो सेल टू सेल कम्युनिकेशन होती है, ये भी रिसेप्टर्स के थ्रू हो रही होती है। तो इसके लिए भी सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन हो रहा होता है, जिसमें सेल मेम्ब्रेन अपना रोल प्ले कर रही होती है। तो सेपरेशन के हवाले से पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका फंक्शन है सेपरेशन। सेपरेशन द सेल फ्रॉम अदर सेल एनवायरनमेंट। ये मेम्ब्रेन एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट रखती है, यानी अगर एक सेल आ गया, उसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन आ गई, तो जब हम दूसरे सेल को देखेंगे, दूसरे सेल की भी आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन मौजूद होगी, तीसरे की भी इस तरह मेम्ब्रेन मौजूद होगी। तो सेपरेशन की ये मीनिंग है कि मतलब एक सेल का मटेरियल दूसरे सेल के अंदर एंटर नहीं हो पाएगा। मतलब इस वजह से ये एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट रखती है। प्रोटेक्शन इज़ अ बैरियर अगेंस्ट एक्सटर्नल सब्सटेंस एंड पैथोजन। ये प्रोटेक्शन का भी काम कर रही होती है। एक्सटर्नल सब्सटेंस मॉलिक्यूल हो गया, लाइक बैक्टीरिया वगैरह और पैथोजन, इन सारी चीज़ों से भी ये सेल को प्रोटेक्ट कर रही होती है और ट्रांसपोर्ट का काम कर रही होती है। रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू वेरियस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ये सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें इन भी कर रही होती हैं और आउट भी कर रही होती हैं, ठीक है। क्यों इन और आउट कर रही होती हैं? क्योंकि कुछ चीज़ों को सेल की ज़रूरत होती है, और जब वो चीज़ सेल के अंदर डाइजेस्ट हो जाती हैं, कभी-कभी सेल की डेथ हो जाती है, ठीक है। सॉरी, सेल डेथ नहीं, सेल के अंदर जो मटेरियल होता है उसको बाहर भी निकालना होता है, तो ये उसके लिए भी हेल्पफुल होती है, मतलब उनके लिए जगह बनाती है कि आप अभी इंटर हो जाएँ, ये इनका काम किया, और जब आउट का काम किया, जब उन्हें बाहर निकलना होता है, जैसे हम एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। सिग्नलिंग फैसिलिटेट सेल सिग्नलिंग थ्रू रिसेप्टर्स एंड प्रोटीन अलोंग सेल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। उसके अलावा ये सेल सिग्नलिंग का भी काम करती है, ताकि एक सेल दूसरे सेल को सिग्नलिंग देता है। फॉर एग्जांपल, आपको कहीं पे भी चोट लगी या कहीं पे, तो आपको डायरेक्ट तो नहीं पता चलती ना कि मुझे यहाँ पे चोट लग गई है। डायरेक्ट पता चल जाता है, लेकिन ये काम जो है ना बिल्कुल नैनो सेकंड्स में हो जाता है। कहीं पे आपकी ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, ब्लीडिंग होने की वजह से आपके ब्रेन को सिग्नल जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर जो है ना वो ब्लीडिंग हो रही है। फिर क्या होगा, बॉडी के अंदर प्लेटलेट जो सेल मौजूद होते हैं, वो वहाँ उस इंजरी वाली जगह पे आ जाते हैं। आने के बाद वो वहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर मतलब करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट होना स्टार्ट हो जाती है और ब्लड रुक जाती है, ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं होती। तो ये क्या हुआ, सेल टू सेल सिग्नलिंग हुई। एक सेल ने दूसरे सेल को सिग्नल दिया, दूसरे ने तीसरे को सिग्नल दिया, इस तरह ये सेल आके वहाँ पे कलेक्ट हो गए और अपना काम परफ़ॉर्म किया। रेगुलेशन ऑफ आयन चैनल, रेगुलेट आयन ट्रांसपोर्ट एंड मेंटेन आयन बैलेंस। उसके अलावा ये रेगुलेट आयन चैनल आयन्स के बुनियाद पे भी मतलब उनको रेगुलेट रखती है, उसको मेंटेन रखती है, जिसको ज़रा मैंने होम्योस्टेसिस के हवाले से कहा, जिसमें आयन्स में हमारे ज़्यादातर इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाते हैं, तो उसको भी ये मेंटेन कर रही होती है। सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर टू द सेल। ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट, एक शेप प्रोवाइड करती है, राउंड ओवल शेप प्रोवाइड करती है, और इसकी स्ट्रक्चर को भी सपोर्ट करती है, ठीक है। सपोर्ट कैसे करती है, इसको प्रोटेक्ट करती है। Regulation of metabolic process, involved in regulating metabolic process such as in nutrient uptake and waste removal। उसके अलावा ये मेटाबॉलिक प्रोसेस को भी में भी इन्वॉल्व हो रही होती है, जिसमें न्यूट्रिएंट को अपटेक कर रही होती है, इन कर रही होती है, जिसको सेल को नीड होती है, और वेस्ट को ये रिमूवल कर रही होती है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन का ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे एंड होता है, जिसमें हमने सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन और इसकी स्ट्रक्चर के हवाले से और बहुत सारी चीज़ें जो सेल मेम्ब्रेन में मेन चीज़ें हैं। वैसे तो अगर डिटेल में पढ़ें तो इस पे बहुत सारी वीडियोस सेल मेम्ब्रेन पे बन जाती हैं। तो हमने शॉर्टली एक ओवरव्यू दे दिया है, ऐसे समझें, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। और ये सेल मेम्ब्रेन का ही रिलेटेड बहुत सारी मेन चीज़ें थी जो हमने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस की। और इसके अलावा अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।